पुराने समय की बात है। एक सुंदर और हरे भरे जंगल में कई तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। इसी जंगल में एक काला कौवा भी था जिसका नाम कालू था। कालू अत्यंत चतुर, बुद्धिमान और अपनी कौशलता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी काली चोंच और पंखों के कारण अन्य पक्षी और जानवर उसे पसंद नहीं करते थे। कालू अक्सर इस बात से दुखी रहता था कि उसे उसकी काली रंगत के कारण दूसरों से भिन्न माना जाता था, लेकिन उसने अपने दुख को अपनी ताकत बनाने का निश्चय किया। वह अपनी बुद्धिमानी और कौशलता से जंगल के सभी निवासियों की मदद करता था। एक दिन जंगल में एक अद्भुत घटना घटी। शनिदेव, जो कर्म और न्याय के देवता माने जाते थे, जंगल में प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से जंगल में हलचल मच गई। सभी जानवर और पक्षी शनिदेव के दर्शन करने के लिए इकट्ठा हो गए। शनिदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से सभी को देखा और उनके कर्मों का आकलन करने लगे। कालू भी शनिदेव के दर्शन करने गया। उसने अपनी काली रंगत के बावजूद शनिदेव से मिलने का साहस किया। शनिदेव ने कालू को देखा और उसकी बुद्धिमानी और मददगार स्वभाव को सराहा। शनिदेव ने कालू से पूछा, हे काले कौवे, तुम इतने दुखी क्यों हो? कालू ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरी काली रंगत के कारण कोई मुझे पसंद नहीं करता। सभी मुझसे दूर रहते हैं और मुझे अलग समझते हैं। मैं अपनी बुद्धिमानी और कौशलता से सभी की मदद करता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे अपनाते नहीं। शनिदेव ने कालू की बात ध्यान से सुनी और उसकी व्यथा को समझा। उन्होंने कालू की निष्ठा और उसकी सहायता करने की भावना की प्रशंसा की। शनिदेव ने कहा, हे कौवे, तुम्हारी काली रंगत तुम्हारे कर्मों की पहचान नहीं हो सकती। तुमने अपनी बुद्धिमानी और सहायता से जो काम किए हैं वे अतुलनीय हैं। शनिदेव ने कालू को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम मेरे प्रिय वाहन बनोगे। तुम्हारी काली रंगत मेरे प्रतिकूल प्रभाव से बचाएगी और तुम मेरे साथ रहकर सभी को न्याय दिलाने में मेरी सहायता करोगे। तुम्हारी बुद्धिमानी और कौशलता का उपयोग अब और भी व्यापक रूप में होगा। कालू ने शनिदेव के आशीर्वाद को स्वीकार किया और अपनी नई भूमिका के लिए तैयार हो गया। शनिदेव ने कालू को अपना वाहन बना लिया और उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। अब कालू शनिदेव के साथ आकाश में उड़ने लगा और उनकी यात्राओं में उनका साथी बन गया। शनिदेव और कालू ने मिलकर विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को न्याय का संदेश दिया। शनिदेव के साथ रहते हुए कालू ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने उन लोगों की सहायता की जो कठिनाई में थे और उन्हें न्याय दिलाने में मदद की। शनिदेव ने कालू की बुद्धिमानी और उसकी सहायता करने की भावना को देखकर उसकी और भी प्रशंसा की। कालू की काली रंगत अब उसकी पहचान नहीं रही, बल्कि उसके कर्मों ने उसे महान बना दिया। लोगों ने शनिदेव के वाहन के रूप में कालू को स्वीकार किया और उसकी बुद्धिमानी और सहायता की भावना की सराहना की। शनिदेव के साथ रहते हुए कालू ने यह सिद्ध कर दिया कि रंग और रूप से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं। एक दिन शनिदेव और कालू एक गांव में पहुंचे, जहां एक निर्दयी राजा का शासन था। राजा अपने प्रजा पर अत्याचार करता था और उन्हें न्याय नहीं देता था। शनिदेव ने राजा को सबक सिखाने का निश्चय किया और कालू को अपनी योजना के बारे में बताया। कालू ने अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करते हुए राजा के बारे में जानकारी जुटाई और शनिदेव को दी। शनिदेव ने राजा को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए एक कठिन परीक्षा ली। उन्होंने राजा को उसकी निष्ठा और न्याय की भावना की परख के लिए कई कठिन सवाल पूछे। राजा अपनी गलती मान गया और शनिदेव से माफी मांगी। शनिदेव ने राजा को सुधरने का एक और मौका दिया और कालू की सहायता से प्रजा को न्याय दिलाया। कालू ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से कई और समस्याओं का समाधान किया। उसने अपनी चतुराई से कई मुश्किल हालातों को सुलझाया और शनिदेव के साथ मिलकर लोगों को न्याय दिलाया। कालू का योगदान शनिदेव के कार्यों में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया और शनिदेव ने उसे अपनी तारीफों से नवाजा। कालू ने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी काली रंगत उसे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसकी बुद्धिमानी और कर्म उसे महान बनाते हैं। शनिदेव ने भी कालू की प्रशंसा करते हुए कहा, हे कालू, तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान होते हैं। तुम्हारी बुद्धिमानी और निष्ठा ने तुम्हें महान बना दिया है। शनिदेव के साथ मिलकर कालू ने अपनी नई भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। उसने लोगों को न्याय दिलाने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालू की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसकी बुद्धिमानी और साहस की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। कालू की काली रंगत अब उसकी पहचान नहीं रही,
बल्कि उसके कर्मों ने उसे महान बना दिया। शनि देव के वाहन के रूप में कालू ने यह सिद्ध कर दिया कि रंग और रूप से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं। शनि देव के साथ रहते हुए कालू ने यह सिखाया कि हमारी असली पहचान हमारे अच्छे कर्मों और निष्ठा में होती है। इस प्रकार कालू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अपने कर्मों से महान बन सकते हैं, चाहे हमारी रंगत और रूप कैसे भी हो। शनि देव के आशीर्वाद से कालू ने अपने जीवन को नई दिशा दी और सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।